अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तबीयत कैसी है आपकी? बेसिकली आज हमारी लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल डैशबोर्ड को डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक और हमारा चैप्टर रहता है अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग के हवाले से, तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट संडे को एक और क्लास में कंडक्ट करूं जिसके अंदर आपका एक पावर डैशबोर्ड जो पावर क्यूरी की मदद से हम बनाएंगे उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं ताकि कोई भी चीज़ हमारी पेंडिंग में ना रहे। सही है, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो चीज़ें मुझे पता है विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल मॉडलिंग मैंने तमाम चीज़ें आप तक डिलीवर की हैं। कुछ चीज़ें हमारी मैं आपको एज अ असाइनमेंट भी दूंगा ताकि उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। सही है। और हमारा टच, हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे टच पे रहेंगे। तो कोई भी अगर आपके साथ मसला हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझसे उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेन एवर आई एम गेट द फ्री टाइम आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है वो फाइनेंशियल डैशबोर्ड है जिसके अंदर हम डैशबोर्ड की प्री रिक्विजिट्स को डिस्कस करेंगे, क्या होता है। देन पाइवट टेबल हम क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल के बारे में डिटेल में हम एडवांस एक्सेल के कोर्स में हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं पाइवट टेबल को सीखने के लिए, तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पर, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से पाइवट टेबल की वीडियो को आप इजीली देख सकते हैं। पाइवट चार्ट्स क्या होते हैं, स्लाइसर और रिपोर्ट की कनेक्शन किस तरीके से बिल्ड की जाती है पाइवट टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल क्या होता है, और कॉम्बो चार्ट्स किस तरीके से हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, इंसर्ट टाइमलाइन किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बस आपको ये है कि अगर आप क्लास साथ साथ लेते तो अच्छा, बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे काफ़ी देने के बावजूद भी आप क्लासेस को मेरे साथ नहीं ले रहे होते, तो वही करना पड़ता है मुझे, रिकॉर्डेड लेक्चर करके आपको सेंड करना पड़ रहा है। तो भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ उस हवाले से, क्योंकि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स है और ये कोर्स बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही एक समझ लो कि इम्पोर्टेंस है उनके लिए जो एक्सेल यूज़र है और जो अपनी एक्सेल के अंदर अपनी कमांड को इन्हांस करना चाहते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बेस्ट टूल है। तो वह वहाँ पर अपनी ग्रिप को आप थोड़ा सा मजबूत करें और इंशाल्लाह यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेल वर्क। तो हमारे पास एक डेटा टेबल है अवेलेबल है, इसको देखते हैं। उसके अंदर कुछ हमारे पास कॉलम्स है, डेट, आइटम, लोकेशन, डीलर, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली 618 हमारे पास रोज का डेटा अवेलेबल है और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 9 कॉलम्स अवेलेबल है। तो इस डेटा को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? सबसे पहले तो आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेबल में आप कन्वर्ट कर लें इसको, फिर टेबल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका पूरी आपकी पूरी रेंज टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक आपको चेक बॉक्स दिया गया है जिसमें वो कह रहा है कि माय टेबल हैज हेडर्स। तो हमारे पास हेडर्स अवेलेबल है, डेट, आइटम, लोकेशंस, तो यहाँ पर हम चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो ये अब आपकी रेंज जो आपका डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यू कैन सी दैट फिल्टर्स आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल है। आप इसमें अपने डेटा को फिल्टर करके क्लीन करके आप इजीली देख सकते हैं, लोकेशन वाइज, डीलर वाइज, आइटम वाइज, क्वांटिटी वाइज। ओके, आप इजीली इसको देख सकते हैं, इवन मंथ वाइज भी आप देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इसे पाइवट टेबल के अंदर लेके जाना है। तो पाइवट टेबल के अंदर किस तरीके से लेकर जाएंगे? आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास पाइवट टेबल का ऑप्शन अवेलेबल है, उसे आप एक्सरसाइज करेंगे बाय क्लिक। क्लिक करने के बाद क्योंकि आपने यहाँ पर टेबल का कोई नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर वो आपको टेबल रेंज के अंदर टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है। इन केस अगर आप यहाँ पर नाम दे दें, इस पूरे टेबल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर टेबल को आप एक नाम दे देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। यहाँ पर टेबल को आपने क्या किया, आपने कहा डेटा 1। स्पेस यहाँ पर आप नहीं दे सकते, अंडरस्कोर आप दे सकते हो 1, डेटा 1। डेटा 1 क्योंकि मेरी शीट का नाम भी डेटा 1 है तो मैंने इसको भी डेटा 1 का नाम दे दिया। अब जब आप इसे इंसर्ट
जब पाइवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर वो आपको डेटा वन शो करेगा। ओके, एग्जिस्टिंग वर्क चार्ट, ये जो आपकी एग्जिस्टिंग शीट जो ओपन है इसी पे आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना है, या न्यू वर्क बुक पे यानी न्यू शीट पे आपको एक पाइवट टेबल को क्रिएट करना है। तो मुझे न्यू वर्क बुक पे क्रिएट करना है, तो मैं इसे ओके कर दूंगा। एक न्यू वर्क बुक आपके सामने ओपन हो गई है, उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, पाइवट टेबल डेटा वन। ओके, डेटा वन, ये मैंने नाम रख दिया इसका। ओके, जितने भी यहाँ पर आपके पास जो कॉलम अवेलेबल थे, ये डेट, आइटम, लोकेशन, डिनर वाइज, ये सारे आपके यहाँ पर पाइवट टेबल में फील्ड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये फील्ड्स कहलाती हैं। आपके पास चार बॉक्सेस अवेलेबल है, फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। अब जस्ट आपको अपने डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीचे पार्क कर देना है, तो आपका डेटा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमें एक्चुअली वर्क क्या करना है। हमें जो एक्चुअली वर्क करना है वो ये करना है कि ये डेटा अवेलेबल था भाई, मेरे पास यही डेटा अवेलेबल है, देखें आप। ओके, कैलकुलेशन कुछ परफॉर्म करनी है इस तरीके से। कुछ कैलकुलेशन हमने यहाँ परफॉर्म की हुई है, मंथ वाइज हमने डेटा निकाला हुआ है, और एरिया वाइज डेटा निकाला हुआ है, डीलर वाइज डेटा निकाला हुआ है, प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज डेटा निकाला हुआ है, और मंथ वाइज इस तरीके से भी हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया हुआ है। फिर हमने एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाया हुआ है, और इस डैशबोर्ड के अंदर इन तमाम डेटा को हमने यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो जनवरी के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट आपको शो हो जाएगा, और ये जो आपके पास प्राइजेस है वो जनवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो जाएंगी। ओके, सिमिलरली मैं जून को क्लिक करता हूँ तो जून के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डेटा शो होगा। तो ये, इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड कहलाता है। जो आपके स्लाइसर, ये स्लाइसर है आपके, और ये आपकी टाइमलाइन अप्रोच जो अब यहाँ पर आपने शो नहीं की हुई है फिलहाल, सही है। तो ये, हाँ, ये टाइमलाइन है आपकी। तो ये किस तरीके से होता है भाई, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये आइटम से, हमने आइटम पे क्लिक किया तो आइटम वाइज आपका डेटा आ गया, यहाँ से आप फिल्टर को ख़त्म कर सकते हो। फिर आपने आइटम वाइज को डेटा को देखना शुरू कर दिया। तो ये सारे चार्ट किस तरीके से क्रिएट हुए हैं यही हमें करना है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन जो हमारी यहाँ पर की हुई है उसको हम देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन की हुई है। फर्स्ट में हमें क्या किया हुआ है, हमने मंथ वाइज क्वांटिटी सोल्ड, एवरेज प्राइस, सेल्स, एवरेज कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये पांच कॉलम अब हमें यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले डेट पे आप क्लिक करोगे तो डेट पे आपने यहाँ को, ये डेट है, डे को आपको बाहर निकाल देना है, तो मंथ वाइज आपका डेटा आ गया। ओके, सिमिलरली मंथ के बाद हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, यही आ रहा है क्वांटिटी सोल्ड। ओके, उसके बाद क्या चाहिए आपको, इसके पास चाहिए एवरेज प्राइस। सबसे पहले आप प्राइस पे क्लिक करते हैं, हम इसको एवरेज कर देंगे। ओके, ये सम प्राइस आ गई है। इसके बाद क्या चाहिए आपको, सेम अमाउंट चाहिए, अमाउंट भी आपके पास आ गई है। फिर इसके बाद एवरेज कॉस्ट चाहिए, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट आ गया, डेटा हमारा सिमिलर हो गया तकरीबन। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे हमारे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है, इस ग्रैंड टोटल को या ये नीचे आ रहा है इसको ऊपर लेके आना है, इसकी जो प्लेसमेंट है उसको चेंज करना है। ये नीचे आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें चाहिए, टोटल चाहिए ना, यही टोटल हमें ऊपर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एनालाइज में जाए। ओके, या आप डिज़ाइन में जाए, डिज़ाइन में जाए, ग्रैंड टोटल के जो सब टोटल अवेलेबल है उसको आपने क्या किया, ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर रोज एंड, यहाँ पर आपने, ओके, कॉलम वाइज आपने टोटल किया हुआ है, लेकिन इसको आपको क्या करना है कि प्लेसमेंट को चेंज करना है, हमें प्लेसमेंट चेंज करनी है। ओके, सब टोटल में जाता हूँ मैं, टॉप ऑफ द ग्रुप। ओके, आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हम इसको एक काम करते हैं, मंथ है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम इस डेट को दोबारा दोबारा यहाँ प्लेस करते हैं।
सही है, और इस मंथ को यहाँ पर हम ईयर पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ईयर में कन्वर्ट करना है हमें। ओके, फिर इसके बाद वेट फॉर अ वाइल, कुछ हम देख लेते हैं क्या इसमें गड़बड़ है, क्या गड़बड़ नहीं है, ये सारी चीज़ों का हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो ये फिल्टर के ऑप्शन जो हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पर इनेबल है, यहाँ पर इनेबल नहीं है, तो इसको हम बंद कर देते हैं एनालाइज में जाकर। ये बटन हमने बंद कर दिए। ओके, यहाँ से आपको बंद कर देना है इसको। यहाँ से आपने क्लिक किया और यहाँ से आप इसको क्या कह रहे हो, सारी चीज़ें आपने शो करवा दी है। ओके, चलो थोड़ा सा आगे चलते पहले देखते हैं इसको। फिर देन हमारे पास क्या है, क्वांटिटी सोल्ड का टोटल चाहिए। सही है, एवरेज बेसिकली ये टोटल नीचे भी हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर एवरेज प्राइस चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड है, यहाँ पर एवरेज प्राइस है, और यहाँ पर ये एवरेज प्राइस नहीं है। देखो आप टोटल देखो क्या आ रहा है, 1.518, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जाना है सो वैल्यू सम बाई वैल्यू एवरेज पे, यहाँ पर क्लिक कर दो। ये एवरेज आ गई है। अब आपकी एवरेज देखो ये सेम हो गई है। यहाँ पर जो एवरेज यहाँ शो हो रही है, यहाँ से आप इसके ये कम कर सकती हो। ये आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को आपने कम कर दिया। डेसिमल पॉइंट मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। सिमिलरली इसको भी आपने एवरेज में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पर चले गए वैल्यू एज। ओके, और इसको भी आपने क्या किया, इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है, लेकिन मैं शॉर्टकट कीज जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको सही तरीके से पता चले कि किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं इसको। फिर इसके बाद हमारे पास एवरेज प्राइस भी आ गई है। अच्छा, एवरेज हमारे पास प्राइस है, देन सेल्स अमाउंट है। सेल्स अमाउंट है, ये सेल्स अमाउंट है, इसको हम एवरेज अमाउंट लिखा हुआ है, हम सेल्स यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से करके सही है, सेल्स अमाउंट आप लिख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, सेल्स अमाउंट। ओके, ये हो गया एवरेज प्राइस। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, जिस तरीके से जो वहां पर की हुई है वो सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म करनी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ओके, देन हम मूव करते हैं एवरेज कॉस्ट पे। तो इसको भी हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, एवरेज कॉस्ट। देन कॉलम को आपने सेलेक्ट किया, हो गया। देन यहाँ पर आपने इसको भी इस तरीके से करना है। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट। जस्ट सम ऑफ प्रॉफिट नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करके प्रॉफिट कर सकते हैं। कि पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, और चले ये हो गया मेरे पास। काफी डेटा हमारा सिमिलर हो चुका है। अब हमें एक क्या चीज परफॉर्म करनी है, इससे हमारी जो चीज परफॉर्म हुई है वो हम देखते हैं हमारे पास। बेसिकली इससे हमारी कोई चीज अभी परफॉर्म नहीं हुई है, जस्ट यहाँ पर हमने इसके स्लाइसर बनाए हुए हैं। स्लाइसर आप बना सकते हो यहाँ पर। स्लाइसर को हम बाद में बनाते हैं, पहले हम ये जो आपके पास दूसरी रिपोर्ट है उसको भी हम परफॉर्म कर देते हैं। तो दूसरी रिपोर्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है भाई
आपने क्या करना है, इन तमाम चीजों को, अब यहाँ पर भी आपको डेट शो करनी है, ये मंथ शो किया हुआ है, इसको आप मंथ पे नहीं, आप मंथ पे ले जाए। ओके, ये हो गया आपका काम। फिर इसके बाद क्या करना है आपने, आपने इन चीजों को, ये जो जितने भी आपके हेडर्स है, इनको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज किस तरीके से करोगे आप, सम ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी सोल्ड लिखना है, ये भी देख लो भाई। QTY सोल्ड। ओके, चलो हो गया। इनको आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ आके आपने F5 प्रेस किया, स्पेशल पे गए। ये सारी चीजें हम एडवांस एक्सेल के अंदर सीखते हैं। सॉरी, आप पेज स्पेशल की विंडो पे गए, ट्रांसपोज पे क्लिक किया, और ओके हो गया, कर दिया आपने, एडजस्ट कर दिया आपने कॉलम को। ओके, देन आपने यहाँ से इनके टोटल्स को उठाया, और इनको भी आपने कॉपी किया, और यहाँ तक सब रख के पेज स्पेशल की विंडो पे जाके आपने ट्रांसपोज कर दिया। एक बार फिर देख लेते हैं। ओके, ये ट्रांसपोज हो चुका है। अब हमारा डेटा सही शेप में आ गया, जिस तरीके से हम चाह रहे थे उस तरीके से आ चुका है। कैलकुलेशन हम बाद में परफॉर्म करेंगे, अब जस्ट हमें डेटा को इसके साथ वो करना है। कलर्स हटा देते हैं, जो कलर्स नहीं दिया हुआ यहाँ पर उसको हटा देते हैं। फिर इसके बाद हमें एरिया वाइज क्वांटिटी सोल्ड एंड प्रॉफिट चाहिए, तो हमने क्या किया, दोबारा हम अपने डेटा में गए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा इसको कॉपी करेंगे, जो हमने काम किया हुआ है अपना यहाँ पर, इसको हमने कॉपी किया। सही है, और इसको यहाँ पर आपने आगे पेस्ट कर दो, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब क्योंकि आपको क्या चाहिए, जस्ट आपने एरिया क्वांटिटी सोल्ड एंड प्रॉफिट चाहिए, तो मंथ को आपने बाहर निकाल दिया, डेट को भी आपने बाहर निकाल दिया। आपको क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, और आपने प्राइस को भी बाहर निकाल दिया, सेल्स को भी बाहर निकाल दिया, एवरेज को भी बाहर निकाल दिया। और आपने क्या किया, प्रॉफिट रखा, प्रॉफिट चाहिए ना आपको, और आपने एरिया को क्लिक कर दिया, लोकेशन यानी एरिया। ओके, तो ये आपका आ गया एरिया वाइज, टोटल आ गया। मैच कर दो भाई, यही अमाउंट आ रही है, इसको आपने रख दिया अपने पास। ओके, नंबर 3 कैलकुलेशन के लिए आपने क्या किया, इसी को आपने कॉपी किया दोबारा। देखो, कॉपी करना है आपने, दोबारा दोबारा चार्ट नहीं बनाने। ओके, मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। और इससे, इसमें क्या है, डीलर्स एंड प्रॉफिट है, तो यहाँ से आपने क्वांटिटी सोर्स को बाहर निकाल दिया, लोकेशन को बाहर निकाल दिया, और आपने डीलर को क्लिक कर दिया, तो डीलर वाइज प्रॉफिट आ गया आपके पास। इसको दोबारा आपने सेलेक्टेड है ये, आप दोबारा यहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे। अब क्या करना है हमें, डीलर प्रॉफिट आ चुका है, सारी रिपोर्टें आपको बनानी है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट चाहिए अपने, तो आपने क्या किया, लोकेशन को बाहर निकाल दिया, क्वांटिटी सोल्ड को बाहर निकाल दिया, और आपने प्रोडक्ट को क्लिक कर दिया, आइटम। ओके, मंथ, आइटम और प्रॉफिट आ गया, तो मंथ क्यों लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको मंथ को आप सही कर दो। यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है, क्या लिखना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और यहाँ क्या लिखना है, डीलर। और यहाँ क्या लिखना है, एरिया। ओके, सारी चीजें हमारी हो रही है, डीलर की स्पेलिंग सही नहीं आ रही है भाई। ओके, डीलर आ गया, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, मंथ वाइज प्रॉफिट चाहिए हमें, तो इसी को हम कॉपी करते हैं दोबारा। और कॉपी करने के बाद इसको कहाँ पेस्ट करें भाई, नीचे पेस्ट करते हैं आपको दिखाने के लिए, या एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ।
पेस्ट कर देता हूँ। या आइटम की जगह पे हमें ले लेता हूँ मंथ, और डेट को निकाल देता हूँ बाहर। ओके, मंथ वाइज प्रॉफिट आ गया। वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट आई अटेंड द कॉल। चले, हमने ये सारी चीजें परफॉर्म कर ली। ओके, मंथ वाइज प्रॉफिट, हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्रॉफिट आ गया। ये प्रोडक्ट है, इसको हम मंथ कर देंगे। ओके, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है भाई। तो सिमिलर जो काम हम करना चाह रहे थे वो सारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट देखनी है कि हमारी रिपोर्ट्स किस तरीके से आ रही है। यहाँ पर कैलकुलेशन में हम जाएंगे। पहले हमें दो स्लाइसर, कैलकुलेशन के अंदर ये जो आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग को पहले बनाते हैं, सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट को। हम जाते हैं अपने कैलकुलेशन 1 पे। के कैलकुलेशन हमने परफॉर्म कर दी। कहाँ है मेरी क्लास? ये रही क्लास। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक शीट ओपन करते हैं। Shift F11 इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू शीट, टू इंसर्ट अ न्यू शीट। यहाँ पर हम लिख देते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। ओके, अब हमें डैशबोर्ड परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो हमें सिमिलैरिटी रखनी है इसकी, इससे इससे सिमिलैरिटी रखनी है। तो जिस तरीके से इसने परफॉर्म किया है उसी तरीके से हमें परफॉर्म करना है। तो आप ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दो। ग्रिड लाइंस किस तरीके से ऑफ होती है भाई, आप यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट ना भी करो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दो, खत्म। सही है। थोड़ा सा कलर, अपना जो बैकग्राउंड का कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, लाइट कर दो। ओके, चलो, हो गया कलर चेंज। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से इंसर्ट से शेप लेना है। ये हम शेप उठा लेते हैं, और यहाँ पर इस शेप को यहाँ पर हम इस तरीके से रखते हैं। ओके, कलर्स जो आपको चाहिए, थोड़ी सी थीम को हम इस तरीके से रखते हैं, और इस पे हम लिख देते हैं एडिट टेक्स्ट में सेल्स रिपोर्ट के। और इस सेल्स रिपोर्ट को, रिपोर्ट है, रिपोस्ट नहीं है, रिपोर्ट है के, चाहिए। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते थे, चाहिए। और बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, कलर को इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। ये हो गया हमारा सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट जिस तरीके से सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट था भाई, आप भी बताते नहीं हो यार। आप कैसे बताओगे, आप तो हो ही नहीं। के सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये जो हमारे पास स्लाइसर्स है वो स्लाइसर्स लेने हैं। एक है मंथ वाइज है, और एक है आइटम वाइज, और एक है डीलर वाइज, एक है लोकेशन वाइज। ओके, ये चार स्लाइसर मुझे चाहिए। तो स्लाइसर के लिए क्या करूँगा भाई, मैं अपने डेटा पे जाऊँगा, डेटा बेटा। और यहाँ पर मुझे स्लाइसर ओपन करने हैं। सबसे पहले मुझे एरिया वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, डेटा में गया, बल्कि मैं जाऊँगा इधर आपके एनालाइज में। यहाँ से स्लाइसर स्लाइसर को उठाऊंगा। सबसे पहले मुझे आइटम, लोकेशन, डीलर और डेट, ये चार स्लाइसर मुझे चाहिए। ओके, चार स्लाइसर मेरे पास आ चुके हैं। इनके कलर्स को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। आप सिमिलरिटी किस तरह रखनी है, दो, ये दो कॉलम में चाहिए भाई। इसको देखो, मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको, आपने भी परफॉर्म करना है। इस तरीके से आपने भी परफॉर्म करना है। तो भाई ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, ताकि आप जब प्रैक्टिस करने बैठो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। when you are going to do your this work yourself, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये खत्म। इसको करते हैं यहाँ से क्लिक, सॉरी, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ऑप्शन में गया और यहाँ से कॉलम 2 कर दिया, ताकि दो कॉलम में ये स्प्लिट हो जाए।
इसको थोड़ा सा मैं कर दूंगा छोटा, नन्ना मुन्ना, लाइक दिस। और बस यही है। और इसकी हाइट को भी थोड़ा कम कर दूंगा मैं, विड्थ को भी। गुड, बराबर आ गया। और हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है। चाहिए। लाइक कलर, कलर हमें कौन सा रखना है, ये कलर रख दो। मैं बस सिमिलर जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वहां से, जो यहाँ पर मेरे पास, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट करना है और अपने डैशबोर्ड में आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अभी मैं इसको प्लेसमेंट को इसकी एडजस्ट करूंगा, जस्ट मैं अपने डेटा को यहाँ पर लेके आना चाहिए, प्लग एंड प्ले कर रहा हूँ जस्ट हम, सही है। फिर लोकेशन को हम देखेंगे अभी। अब हम लोकेशन पे जाते हैं कि हमने अपनी लोकेशन के डेटा को किस तरीके से रखना है। कहाँ गया मेरा डेटा। तो मैंने क्या किया हरकत, मैंने क्या हरकत की है भाई। अपना डैशबोर्ड ये ना, सही है। तो वहां पर आपने क्या क्या किया आपने। सही है। एक डेटा मेरा आ गया भाई, डेटा आ गया बेटा, डेटा आ गया मेरा। अब हम लोकेशन पे आते हैं, हमने लोकेशन को उठाया यहाँ पर किया, लोकेशन को भी हमने दो कॉलम में स्प्लिट कर दिया। सही है। हाइट थोड़ी इसकी कम कर दी, और विड्थ भी कम कर दी, और हाइट भी थोड़ी सी कम कर दी। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको रखा गया है। लोकेशन इस तरीके से पड़ी हुई है, ओके, कोई मसला नहीं है। हमने लोकेशन को यहाँ से, इसको भी हमने सेम कलर दे दिया, कट किया, डैशबोर्ड में गए और यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसकी भी लोकेशन को यहाँ पर रख दिया इसके पास, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। सिमिलरली हम दोबारा इस पे गए, हमें मंथ डेट चाहिए और आइटम चाहिए। ओके, डेट और आइटम, इसको भी हमने दो कॉलम में स्प्लिट किया, टू कॉलम, हाइट कम की कर दी। ओके, और चाहिए, और थोड़ी सी हाइट हमने यहाँ से मैनुअली कम कर दी इसकी, और इसको हमने सेम कलर दे दिया, कट किया, और यहाँ पर जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, और इसको यहाँ पर रख दिया, और देखते हैं कि हमारे जो आइटम, अच्छा ये एक ही कॉलम के अंदर है, तो भाई इसको एक ही कॉलम के अंदर कर दो। थोड़ा सा इसको, बस, और इसकी हाइट को कम, विड्थ को कम कर दो। ओके 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 ओके, सेम हो गया। सही है, गुड हो गया। गुड हो गया। इसके बाद हमारे पास है डेट। डेट को हम क्या करेंगे भाई, पहले तो आप डेट को मंथ पे कन्वर्ट करो यार। ये डेट जो आपकी है इसको मंथ पे कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको हम टाइम लाइन पे ले लेते हैं। टाइम लाइन किस तरीके से लोगे भाई, आप इसी तरीके से आपकी जो डेट आ रही है, डेट आपकी, आप वहाँ पर जाए, पाइवट टेबल के ऑप्शन में गए, और एनालाइज पे टाइमलाइन अप्रोच को आपने क्लिक किया, डेट पे आपने क्लिक किया। ओके, और आपने यहाँ पर टाइमलाइन अप्रोच ले ली, ये मंथ वाइज है। बस आपने क्या करना है, इसको टाइमलाइन अप्रोच को आपने ले लिया यहाँ से। ओके, ये तो टाइमलाइन है, हम इसको अभी नहीं लेते हैं, इसको हम स्लाइसर में ही ले लेते हैं। ओके, स्लाइसर में ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें स्लाइसर चाहिए, हमें टाइमलाइन नहीं चाहिए। तो भाई टाइमलाइन के लिए हमें दूसरा एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, तो वो हम बनाएंगे।
लेकिन फिलहाल इसको मुझे है ना, इसको मुझे जो आपको चेंज करना है, रिमूव डेट नहीं करना, तो कन्वर्ट करना है स्लाइसर सेटिंग के अंदर जाके। कॉलम वाइज, और यहाँ पर हमें स्लाइसर की सेटिंग तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन मुझे तो मंथ चाहिए भाई। मंथ चाहिए, तो एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, हम एक मंथ का स्लाइसर बना लेते हैं। मंथ का स्लाइसर किस तरीके से बनेगा? हम अपने डेटा को देखते हैं, डेटा में इसमें अगर मुझे स्लाइसर नज़र आ रहा है, जो डिज़ाइन के अंदर, एनालाइज के अंदर, वेट फॉर अ वाइल। चलिए, इसको यहाँ से हमने कट किया और इसको हमने इसकी जगह पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर। ओके, चार हमारे स्लाइसर रेडी है। इन स्लाइसरों को सही तरीके से प्लेस करेंगे। पहले हमें क्या प्लेस करना है? पहले हमें यहाँ पर ये चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए। हमें कॉलम चार्ट किस चीज़ का है भाई? हम थोड़ा सा इसको, ये है एरिया वाइज प्रॉफिट का चार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर गए अपने एरिया वाइज ये रिपोर्ट है, और एरिया वाइज प्रॉफिट चाहिए, जस्ट हमें प्रॉफिट चाहिए। हम कॉम्बो चार्ट तो नहीं है ये, ये दोनों आ रही है, एवरेज कॉस्ट भी आ रही है, तो चलो सही है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर गए और हमने डिजाइन के अंदर, या इंसर्ट पे आप चले जाओ, यहाँ से आपने चार्ट उठाया। ओके, ये चार्ट आपने उठा लिया, और इसको हमने, इसकी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे। फॉर्मेटिंग को जिस तरीके से वहाँ पर फॉर्मेटिंग दी हुई है, फील्ड बटन्स को हम हाइड कर देंगे यहाँ पर। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो 5 लाख की है, यहाँ पर कितनी है? ये भी 5 लाख की है, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर नेम किस तरीके से आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ। ओके, थोड़ा सा इसको, ओके। तो मेरे पास यहाँ पर और क्या चीज़ें नहीं चाहिए मुझे? ये नहीं चाहिए मुझे, जो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ओके, नेम आपके सही आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो कॉस्ट है, सॉरी, ये आपकी यहाँ पर क्या है, एक तो आपकी क्वांटिटी, सॉरी, क्वांटिटी जो आपकी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, जस्ट क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए मुझे। तो एक काम करता हूँ, लेबल्स में जाता हूँ, लेबल्स में जाता हूँ, और लेबल्स मैंने यहाँ प्लेस कर दिए। ओके, और लेबल्स को मुझे इसकी प्लेस, लेबल्स की प्लेसमेंट को मुझे चेंज करना है। तो लेबल्स पे मैंने क्लिक किया, और इनकी जो मेरे पास फॉर्मेट सीरीज है डेटा लेबल्स की, इस पर मैंने क्लिक किया, और इनकी जो प्लेसमेंट है उनको चेंज करना है मुझे, अलाइनमेंट को चेंज करना है। तो हॉरिजॉन्टल है। ओके, बल्कि इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रखो।
सही हो गया। देन हमें क्या करना है, इसकी जो, अच्छा हाँ सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या करना है, इनके कलर्स को चेंज करना है। इनके कलर्स को चेंज करना है, इनके कलर्स को क्या करना है भाई, फिल करना है, सॉलिड फिल करना है और रेड कर देना है। जो वहां पर दिया हुआ है वही हमें काम करना है। और इनके कलर को हमें क्या करना है, सॉलिड फिल करना है और क्या कर देना है, ग्रे कर देना है। इस तरीके से ग्रे नहीं करना, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ग्रे कलर अवेलेबल है। तो इस तरीके से ग्रे कर दो। और यहाँ बॉर्डर्स क्या है, इसकी जो ग्रिड लाइंस हैं उनको आपने ख़त्म कर देना है। तो किस तरीके से ख़त्म करोगे, यहाँ पर ग्रिड लाइंस का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने इसको डिसेबल कर दिया। इसके बैकग्राउंड कलर को, पूरे चार्ट को आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर कोई भी थीम जो है ना इसकी आपने चेंज कर देनी है। ओके। और क्या है और चीज़ है इसमें, अच्छा इसके कलर्स को आपने चेंज नहीं किया तो इसको वाइट ही रहने दो भाई, नो कलर नो फिल कर दो। ओके। और क्या है भाई, अच्छा इसके जो आपके पास, क्या टाइटल नहीं चाहिए। ओके। डेटा टेबल, डेटा लेबल्स तो हमने ले लिए। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो क्वाइट सिमिलर हो गया हमारा चार्ट। और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पर लेजेंड्स को लेके आना है। तो लेजेंड्स को लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, दोबारा हम अपने चार्ट पे चलते हैं। और लेजेंड्स यहाँ पर कहाँ अवेलेबल है, टाइटल आ गया हमारे पास। ओके। टाइमलाइन लेजेंड्स ये, ओके इसको हम कर देते हैं बॉटम पे। बॉटम पे कर देते हैं तो ये चार्ट हमारा, अब चार्ट को हम यहाँ से करते हैं कट। और अपने डैशबोर्ड पे जाके कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। थोड़ा सा इसके कलर्स जो है ना, इसके कलर्स को हम वाइट कर लेते हैं, अपने चार्ट के कलर को वाइट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ओके। ओके भाई, कुछ चीज़ें हमने परफॉर्म की हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम अपने चार्ट की प्लेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और अब अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो हमने डीलर को उठाया और डीलर को यहाँ लेके इसके पास यहाँ पर इस तरीके से आपने रखना है। ओके। फिर आपने क्या करना है, लोकेशन को नीचे रख देना है। तो लोकेशन को उठाया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर, और सेम साइज पे, एक मिनट में से थोड़ा सा हटा दो। सही है। ओके। अब आपको क्या करना है, आपने आइटम को, डेट को उठाना है, ये, और यहाँ पर आपने इसको यहाँ रख दिया इसके साथ, और थोड़ा सा इसको आपने सेट कर दिया। ओके। ये दो कॉलम में लेके जाना है भाई इसको, तो हम दो कॉलम में लेके जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास, ओके, तो बस आई थिंक यहाँ तक सही है हमारा। के बाद क्या करना है, आइटम, आइटम दो कॉलम में है, एक ही कॉलम में है, तो आइटम को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और आइटम को भी, आइटम के साइज को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। ओके। गुड। अब हमें क्या करना है, नीचे हमारा चार्ट तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पर कुछ और चार्ट क्रिएट करने हैं, जो है हमारा, यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेटिंग पे जाके देख लेते हैं कि ये चार्ट किस चीज़ का है भाई। इसके चार्ट को हम क्या कर देते हैं, हम इसकी एनालाइज पे जाते हैं, डिज़ाइन पे जाते हैं, और
चेंज टाइप में क्लस्टर चार्ट है ये। और इसके डेटा को देख लेते हैं, सेलेक्ट द डेटा। आपने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ है? आपने जस्ट, आपने मेरे ख्याल से ये डीलर्स है, डीलर्स है और डीलर्स के प्रॉफिट है। आई थिंक डीलर्स प्रॉफिट है। ओके, हमें काम करते हैं। हम यहाँ पर डीलर्स वाइज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है इसको हमने उठा दिया, और हमने बार चार्ट हमें लेना है अब के। बार चार्ट में क्लस्टर्ड, हमें क्लस्टर्ड कॉलम पर बार चार्ट लिया। ओके, अब हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ से जो जो चीज़ें उसने रिमूव की हुई है सारी चीज़ें रिमूव कर देनी है। कुछ भी नहीं रखा आपने, कोई मसला नहीं है। आपने इसको भी, इनको एक एक चीज़ को सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो यहाँ से। इसको आपने डिलीट किया। ओके, और फील्ड बटन आपने ऐसे डिलीट कर दिया। टोटल आपने एक्सेस को भी आपने डिलीट कर दिया है, मुझे एक्सेस भी नहीं चाहिए। ओके, और मुझे टाइटल भी नहीं चाहिए। ओके, ग्रिड लाइंस आपने ऑफ करवा दी। अच्छा, आपने टाइटल चाहिए, सॉरी डेटा का चार्ट टाइटल तो नहीं, चार्ट टाइटल नहीं, डेटा लेबल्स भी नहीं चाहिए आपने। ये एक्सेस तो आपको चाहिए। ओके, अच्छा ये एक्सेस के अंदर ये जो चीज़ है ये आपने नहीं चाहिए, तो इसको आपने डिलीट कर दिया। और इसके कलर्स को आपने चेंज कर दिया। कलर्स को चेंज करना आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, और अब देखते हैं। अच्छा, ये साइज जो है ना इसकी, ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को भी हम कवर कर सकते हैं। तो गैप को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपने चार्ट पे क्लिक किया, आप फॉर्मेट एक्सेस पे गए। ओके, ये कलर्स है, आपने कलर्स को चेंज कर दिया ऑलरेडी। गैप के अंदर आई थिंक मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। नो, यहाँ पर भी नहीं है। नो, यहाँ पर भी नहीं है। तो गैप का ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल है जनाब आली? एक काम करते हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आई थिंक मेरे पास गैप का ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा। ओके, गैप कम कर दो। यहाँ से आपने इसको कम किया, थोड़ा और कम कर दो। ओके, सिम सेम लाइन पे आपने लेके आना है। फिर पूरे चार्ट को आपने यहाँ से कट किया, अपने डैशबोर्ड पे गए और आपने यहाँ पर नीचे इसको प्लेस कर दिया। यहाँ पर आके, यहाँ पर आपने यहाँ पर प्लेस किया कंट्रोल वी की मदद से, और इसको एडजस्ट किया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया। उसके देखते हैं कहाँ तक लेके गया वो। ओके, थोड़ा सा इसने आपने आपने इसको थोड़ा सा यहाँ तक लाइक। ओके, सेम सेम काम आपका हो रहा है माशाल्लाह से। तो इसके बाद हमारे पास है पाई चार्ट। और पाई चार्ट के अंदर जस्ट प्रोडक्ट्स हैं, याद रखिएगा प्रोडक्ट्स। हमने प्रोडक्ट वाइज पे कुछ डेटा दिया हुआ था एक बार हमारे पास। तो प्रोडक्ट वाइज डेटा क्या हमारे पास अवेलेबल है, हम अपने डेटा को देखते हैं बेटा। तो हम डेटा को देखने के लिए हम डेटा में गए, यहाँ से इसकी विंडो को हमने बंद किया, यहाँ क्लिक किया, और हम मूव करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट ये रहा। इस पे क्लिक करने के बाद हम चाहे इंसर्ट में, और इंसर्ट में हमारे पास चार्ट के अंदर ये रहा पाई चार्ट। पाई चार्ट पे आपने क्लिक किया, ये भी है, इस तरीके से भी है, 3D भी है। पाई चार्ट पे क्लिक किया। ओके, पाई चार्ट पे क्लिक करने के बाद अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, बस हमको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, ये नहीं चाहिए। और फील्ड बटन को भी आपने ऑफ किया। ओके, फील्ड बटन को आपने ऑफ कर दिया। और क्या है, कलर्स आपने चेंज कर दिया। मुझे कलर्स को चेंज करना है तो कलर्स के ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, यहाँ पर ये रहे। तो यहाँ से आप कलर्स ले सकते हो अपनी मर्जी के, जो कलर्स आपने चाहिए। फिलहाल मैं ये कलर उठा लेता हूँ। ओके, और इसको यहाँ से कट किया। अपने डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पर मैंने इसको
पेस्ट कर दिया। ओके, सेम हमारा बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लोजन साइज बढ़ाना है, गैप बढ़ाना है। गैप को किस तरीके से बढ़ाएंगे भाई? राइट क्लिक किया, ये पाई एक्सप्लोजन को आपने थोड़ा सा इनहेंस कर दिया। ओके, बहुत ज्यादा इनहेंस हो गया भाई। ओके, ये हो गया, सेम साइज पे आ गया। रोटेशन थोड़ा सा कर दो, एंगल को थोड़ा सा घुमा दो, ताकि आपको लगे कि भाई सेम चीज आ रही है मेरे पास। ओके, थोड़ा सा अपने रोटेशन को और घुमा दिया। ओके, जस्ट लाइक, गुड, गुड हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास है भाई लाइन चार्ट है, जो मंथ वाइज आपके प्रॉफिट को बता रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर मंथ वाइज प्रॉफिट ये रहा। देखो, ये सारी रिपोर्ट्स आपने किस तरीके से बनाई है और किस तरीके से ये आपको काम आ रही है, आपको ये पता होना चाहिए। लाइन चार्ट पे आप गए, और लाइन चार्ट पे आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी और ओके कर दिया। क्या क्या चाहिए भाई? मंथ चाहिए बस आपके। अच्छा, यहाँ से आपने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, फील्ड बटन, बट इसको भी हटा दिया आपने, फील्ड बटन को भी आपने बंद कर दिया। और मंथ वाइज चाहिए, तो यहाँ पर आपने मंथ वाइज का प्रॉफिट आपने यहाँ पर, और इसके कलर्स को चेंज करना है तो यहाँ से भी कलर आप चेंज कर सकते हो। सेम कलर उठा लिया आपने। अच्छा, ये पॉइंट्स को कलर उठा रहा है, ये मुझे पूरी जो, मैं इसके कलर्स को चेंज कर रहा हूँ, तो एक थिंग, एक मिनट, जस्ट फॉर प्रोफाइल, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। ओके, कट, सॉरी, कट, डैशबोर्ड, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको प्लेस कर देना है, पेस्ट, और इसकी ग्रिड लाइंस को बंद कर देना है, जो हम पहले करना भूल गए थे। तो इसकी साइज को एडजस्ट करो भाई। अच्छा, अब हमें करना क्या है? ग्रिड लाइंस को बंद कर देना है। सेम फॉर्मेटिंग जो यहाँ पर हुई है, वही फॉर्मेटिंग हमने यहाँ अप्लाई की है। थोड़ा सा हम आउट हो चुके हैं। आउट किस तरीके से हुए हैं भाई, अभी देख लेते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर जाते हैं और अपने इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर, थोड़ा सा, थोड़ा सा नन्ना सा, इसको उठा के इसके बराबर में रखते हैं, और इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, इसको उठा के के पास रख देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, गुड, सेम हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली ये जो मेन टास्क हमारी है ना, वो ये है। ये चीजें आपने करनी है भाई, ये चीजें आपने करनी है भाई, ये चीजें आपने करनी है। तो क्या है? क्वांटिटी सोल्ड, एवरेज प्राइस, सेल्स अमाउंट। ओके, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कहाँ कर चुके हैं? पाइवट टेबल के ऊपर यहाँ पर ये चीजें हमारे पास ये अवेलेबल है। हम क्या करेंगे भाई? हमें इंसर्ट पे जाना है। ओके, शेप उठाना, शेप उठाना है, ये वाला। ओके, थोड़ा सा, ये इतना बड़ा शेप, सेम शेप, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, उसको छोटा कर लेंगे, कोई मसला नहीं, छोटा हम साथ साथ कर लेते हैं भाई, बाद में बड़ा मसला होता है। ओके, इसमें क्या लिखना है? इसमें हमें लिखना है, इस पे हम लिख देते हैं, एक मिनट, यहाँ पर इज इक्वल टू दिस। ओके, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट हमें चाहिए सेंट्रलाइज। फिर
एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब एक और ऑब्जेक्ट हमें इसके ऊपर चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ये दिस ऑब्जेक्ट विल बी स्टैंड देयर, और इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर, ओके। और उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, दिस, ओके, सेंट्रलाइज। देखो ये किस तरीके से होगा भाई, ये सारे काम आप में कर रहे हैं। ओके, ये हो गया, एक काम हो गया हमारा भाई। प्लेसमेंट को थोड़ा सा सही कर दो, और बेटा अजान हो रही है प्लीज। अच्छा, ये हो गया हमारा काम। इसको हम करते हैं कॉपी, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। अब सबको अलग अलग कर देते हैं, इधर, 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 ओके। यहाँ पर हमने अब ये लेना है, सेम। यहाँ पर हमें ये लेना है, ओके। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट लेना है, आई थिंक चार ही है ना, एवरेज कॉस्ट भी है। चलो एक और ले लेते हैं, पेस्ट। इसको हमने यहाँ पर ऊपर रखा, और इसको हमने क्या किया, एवरेज कॉस्ट, ओके। सेम उठा के पेस्ट, 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 पेस्ट। देखो भाई ये सारी चीजें आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एवरेज कॉस्ट दिस, एवरेज प्राइस, क्या है ये, 4। और ये क्या है, सेल्स अमाउंट 5। यहाँ पर मैंने क्या करना है, 5, ये गलत हो गया नाजरीन, हम यहाँ से ले लेते हैं। के बाद प्रॉफिट 6, नहीं आया फिक्स, ओके भाई 6 नहीं था प्रॉफिट, हमारा 7 था, ओके गलती हो गई हमारी, 7 था प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें हो गई है नाज़रीन, आप देख सकते हो सारी चीजें हो गई है। अब हमें इनको एक एक करके वहां पर पेस्ट करना है, दिस। पहले एक काम करते हैं, इन दोनों का ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो, दिस एंड दिस। ग्रुप किस तरह बनेगा भाई, आप फॉर्मेट पे जाओ, इनको ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप हो गया। इसको, इसको ग्रुप, तो इसको ग्रुप, इसको ग्रुप। और देखो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ये सारी चीजें एडवांस एक्सेल में हम सिखाते हैं भाई। तो एक जिसको हमने यहाँ से कट किया, अपने डैशबोर्ड में आके यहाँ पर इस पीस यहाँ पर आकर हमने इसको पेस्ट किया, और इसकी जो लोकेशन है उसको सही तरीके से रखा। यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, इसको हम नीचे कर देते हैं, यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर रख देते हैं, ओके।
इसको नीचे कर देंगे थोड़ा सा। ओके, गुड। फिर अच्छा, अब हम दोबारा जाएंगे इधर के बाद एवरेज प्राइस, इसको एवरेज प्राइस को उठाया यहाँ से, पेस्ट, कहाँ गया, कहाँ गया एवरेज प्राइस, पेस्ट नहीं हुआ, यहाँ रखा, पेस्ट। ओके, इसको यहाँ पर इसकी से इसके अकॉर्डिंग यहाँ, फिर फिर हम कहाँ गए, हमारे पास वो क्या है, सेल्स अमाउंट, कट, डैशबोर्ड, पेस्ट, चाहिए कि थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा। पहले काम करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, फिर देख लेते हैं कितनी जगह है। एवरेज कॉस्ट आ चुका है, कट। हमारे पास यहाँ पर एवरेज कॉस्ट नहीं है, तो एवरेज कॉस्ट को पेस्ट करो, पेस्ट। इसको उठा के यहाँ रखा, वो रखा के यहाँ रखा। फिर इसके बाद हमारे पास, अच्छा इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करो पहले इसके साथ, गुड। अब हमारे पास क्या है, प्रॉफिट, कट, पेस्ट। और प्रॉफिट को हमने एडजस्ट किया यहाँ पर, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया यहाँ पर, ओके। अब हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ तक, और इसको यहाँ पर रख दिया, और इसको यहाँ पर रख, अच्छा थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको भी खूबसूरती, जितनी खूबसूरती आप दिखा सकते हो आप खूबसूरती दिखाओ। डैशबोर्ड बनाया भाई, तो मजाक बात थोड़ी है, आपने कुछ काम करके दिखाया। ओके, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड तैयार। और सेल्स रिपोर्ट ये भी है ना, इसको भी थोड़ा सा आप एडजस्ट करो अपनी साइज के अकॉर्डिंग, और यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, चलो ओके। इसके कलर्स को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका कलर को आप इतना ज़्यादा चेंज ना करो, बस यहाँ तक सही है, ओके गुड है। तो भाई ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये तैयार हो चुका है। अगर इसके मैं कलर को चेंज करूँ तो ये खुद पे अप्लाई हो जाएगा भाई, क्या करूँ, कर लूँ, चलो कर लेते इसको भी सेम फॉर्मेट पे, सही है, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, और ये भी सेम फॉर्मेट। अच्छा थोड़ा सा अभी भी आउट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ से आपने पकड़ा, तो थोड़ा सा इसमें आपको, आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा, थोड़ा सा इसमें आपने आपने बड़ा कर दिया, और इसको यहाँ से पकड़ के आप थोड़ा सा आपने इसको भी बड़ा कर दिया, ओके गुड हो गया। आपका डैशबोर्ड तैयार हो गया। अब हम अपने डैशबोर्ड को रन करके देखते हैं। मैं जनवरी को क्लिक करता हूँ, देखो कुछ चीजें काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली मैंने जनवरी को बंद किया, ये देखो ये फिगर्स काम नहीं कर रही है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है, ओके। और ये देखो, ये आपने दोबारा जाना है इधर पाइवट टेबल पे, पाइवट टेबल पे जाना है, और आपने क्या करना है, ये यहाँ पर
ये डिजाइनिंग में जाके कनेक्शन बिल्ड करना है, फिल्टर कनेक्शन बिल्ड करना है सबका, डीलर, आइटम, लोकेशन एंड मंथ्स, ये सारे डैशबोर्ड पे आपने फिल कर दिया। गुड हो गया। अब आप आ जाए दोबारा डैशबोर्ड पे, अब आप क्लिक करो जरा, बताएगा। अभी भी देखो ये फिगर्स चेंज नहीं हो रही है, मैं इन फिगर्स को बार बार देख रहा हूँ, ये फिगर्स चेंज नहीं हो रही है भाई। और अक्टूबर तो कुछ ज़्यादा ही खराब आ रहा है मेरा। ये सही आ रहा है। जून बिल्कुल सही आ रहा है। और फरवरी सही आ रहा है। दिसंबर, अक्टूबर, ओके। अक्टूबर में कुछ गड़बड़ है, ओके। अच्छा, अब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई मसला कहाँ आ रहा है। जब मैं यहाँ पर जनवरी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा जनवरी का डेटा आ रहा है, ओके। नाउ आई गॉट इट द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड विथ इट। अब मैं क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ये पूरा सेलेक्ट करो, सिलेक्शन पूरी कर दो भाई, ओके कर दो। ये आ गया टाइटल, टाइटल आ गया आपको बस। आपने इसको एज अ वैल्यू पेश किया हुआ है, इसको वैल्यू पेश नहीं करें आप यहाँ से इसका लिंक दे दें, ओके। लिंक परफॉर्म करने से क्या होगा, ये वैल्यू अब उनके साथ इंटरलिंक हो जाएंगी, तो जब आप अपनी रिपोर्ट को चेंज करोगे तो आपके रिजल्ट भी इसके ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। अब आप आ जाएं जरा सा डैशबोर्ड पे, जनवरी को क्लिक करो। अभी भी थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे साथ, अभी भी इशू आ रहा है मेरे। यहाँ पर ग्रैंड टोटल चेंज हो रहा है, सही है। अच्छा, ये चेंज नहीं हो रहे, अब ये चेंज होना शुरू हो चुके हैं। तो अभी काम करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाते हैं, इसको हम करते हैं अनग्रुप। क्या करेंगे? अनग्रुप। अनग्रुप विद दिस डेटा, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट। इसको हमने किया क्लिक, और यहाँ से हमने इसको किया दोबारा, दोबारा से हम अपने डेटा को क्लिक कर, ओके। सेम अनग्रुप। देखिए जब मसले आते हैं ना भाई, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है अपने। इतना आसान नहीं है डैशबोर्ड को बनाना, डैशबोर्ड को संभालना भी पड़ता है। तो आपको ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए कि कहाँ से मसला आ रहा है और इसको किस तरीके से टैकल करें, ओके। 165 यहाँ से नहीं लूंगा, मैं यहाँ से लूंगा, ओके। फिर आप यहाँ पर आ गए। हम इनको बाद में ग्रुपिंग कर देंगे, एक साथ ग्रुपिंग कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अनग्रुप, ओके। इसके बाद यहाँ से आप गए। अब आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके पिवट टेबल से लिंक हो रही है, सारी चीज़ें पिवट टेबल से लिंक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें लिंक होने के बाद अब आपकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सही आएंगी, ओके बेटा। अच्छा, अब हम क्या करें, एवरेज कॉस्ट पे क्लिक करेंगे, सही है। अब इसके बाद हमारे पास ये है प्रॉफिट, इसको भी हम करेंगे अनग्रुप, ओके। अनग्रुप करने से क्या होगा, ग्रुप अनग्रुप हो जाएगा, और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सेम, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके लिंक को दोबारा रिफ्रेश किया, यानी दोबारा इसको हमने सिलेक्शन के के क्लिक कर दिया। नाउ पहले मैं इसको देखूंगा, चेंज होना शुरू हो गया भाई, रिजल्ट चेंज हो रहे हैं आपके, सही है। अब आपने क्या करना है, दिस 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 सबको एक साथ ग्रुप कर दो यार, दिस दिस
दिस, दिस, दिस और दिस। यहाँ आप गए फॉर्मेट में और ग्रुप में गए और आपने ग्रुप कर दिया। ओके, अब ये ग्रुपिंग हो गई है। अब आपने यहाँ से फिल्टर को या बंद, आपने आइटम को क्लिक किया, आइटम वाइज सारे रिजल्ट चेंज। जीन्स पे क्लिक किया, जीन्स वाइज सारा रिजल्ट चेंज। इसके बाद आपने डीलर पे क्लिक किया, डीलर वाइज रिपोर्ट चेंज हो रही है आपकी। हम नीचे भी देख लेते हैं अपनी यहाँ से साइज को कम करके, नीचे का इम्पैक्ट भी देखते हैं। हमने कहा यहाँ से खत्म, और हमने कहा भाई जनवरी का रिजल्ट दिखाओ, तो जनवरी वाइज, अच्छा ये देखो ये चेंज नहीं हो रहे, ये चेंज नहीं हो रहे, तो भाई हम दोबारा आते हैं अपने, एक मिनट में देख लेता हूँ दोबारा में, जून में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, नीचे तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। दोबारा हम पाइवट टेबल पे गए और हमने कनेक्टिविटी को दोबारा हमने एक मरतबा देखना शुरू किया। फिल्टर कनेक्शन को हमने दोबारा इनेबल किया। ओके, ओके कर दिया। अब आ जाओ इधर भाई, डैशबोर्ड पे आ जाओ, डैशबोर्ड पे आ जाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्यों चेंज नहीं हो रहा भाई? इसके साथ हमने क्या ऐसा बिगाड़ दिया? चलो एक मिनट, हम इसको खत्म कर देते हैं। डीलर पे आते हैं, डीलर वाइज रिपोर्ट चेंज करो। ये डीलर है ना? ओके, ये डीलर्स तो है हमारे। चलो इसको हम करते हैं खत्म। यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट पे क्लिक करो। एक ये रिपोर्ट, एक ये रिपोर्ट चेंज अब तक नहीं हुई है। प्रोडक्ट पे गए, एनालाइज पे गए, कनेक्शन पे गए, बार बार कनेक्शन हमारे टूट रहे हैं यार। अच्छा यहाँ पर भी, अच्छा एक एक को करना पड़ेगा। आई थिंक अच्छा ये सही है, ओके ओके। एक को करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा भाई, तब जाके आपकी ये सारी चीज़ें कनेक्शन हो जाएगी, कनेक्टेड हो जाएंगी। और एक बार फिर हमने यहाँ पर देखना शुरू किया, और फिल्टर कनेक्शन में ये कनेक्शन बिल्ट है, ये कनेक्शन बिल्ट है, ये कनेक्शन आपका बिल्ट है, और ये भी आपका बिल्ट है। सही है। अब हम आते हैं अपने कनेक्शन पे। जनवरी, इसको कर देते हैं बंद। मार्च चेंज, जून, जून के साथ मई, जून, नवंबर। ये आपके कनेक्शन बिल्ड हो चुके हैं। अब आपका डैशबोर्ड बड़ा प्यारी तरीके से चल रहा है। सही है। ये आपका डैशबोर्ड हो गया। अच्छा इसको भी आप, इसकी साइज को बड़ा करो, इसकी तरह इसकी लाइन पे ले आओ। सही है। और इसको भी बड़ा कर दो थोड़ा सा। ये हमारा एक डैशबोर्ड तैयार हो गया, जिसे हमने कहा था एक सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमारी तैयार हो चुकी है। सही है। अब हमारे पास एक और डैशबोर्ड भी है, जिसके अंदर सिमिलरिटी क्या है, डेटा के अंदर हम देख लेते हैं। डेटा हमारा तकरीबन सेम है, और उसमें क्या हमें वर्क परफॉर्म करना है, सेम कैलकुलेशन है। सिर्फ हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन सेम है, सारी चीजें सेम है भाई, यही है, और कुछ भी नहीं है। तो ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू फॉर द ईयर। अच्छा कुछ यहाँ पर कुछ रेवेन्यू है, स्टूडेंट्स एवरेज फीस, ये सारी, ये आपका असाइनमेंट है। आई गिव यू द असाइनमेंट ऑफ दिस वर्क। आपने यहाँ से डेटा को देखना है, डेटा को देखना है बेटा। डेटा कहाँ है आपका? ये रहा, डेटा टू। इसको देखते हुए आपको क्या करना है, आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, या
कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है अपने यहाँ पर, कैलकुलेशन जो अभी अभी हमने की थी ना, कैलकुलेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, जिसे हम कहेंगे रेवेन्यू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड 2। ओके, 1 मैंने बना दिया। इसी को देखते हुए 2 आपने बनाना है यहाँ पर, और डेटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इस फाइल का नाम आप देख लो, ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको देखते हुए आपने बनाना है, इसकी आपकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट एजेंडा है वो है हमारी नेक्स्ट क्लास का। उसके अंदर भी हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, लेकिन उसके अंदर हमें पावर क्यूरी प्लस पावर पेवट, ये जो पावर पेवट है ना, अब तक आपने देखा होगा पावर पेवट, इसको यूज किस तरीके से करना है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी संडे को होगी, जो एक एडिशनल क्लास मैंने कंडक्ट की है फॉर यू स्टूडेंट्स, ताकि आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूं जो मेरे पास अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो ये सारी चीज़ें आप सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लो, और मैं चाहता हूँ कि यही असाइनमेंट मुझे आप बाय सैटरडे तक आप मुझे जमा करवा दो, ताकि मैं देख सकूँ कि वाकई ही आप इंटरेस्टेड है टू बी अ फाइनेंशियल मॉडलर। सही है, तो अपना ख्याल रखिएगा। यहीं तक हमारा आज काम था। अल्लाह हाफिज़।